हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर एकेडमी में। दोस्तों, लास्ट सेशन तक मैंने आप लोगों को लेसन 18 में क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिया था। उसके बाद अभी उसके आगे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर के लास्ट 2 सेशंस अच्छे से देखे हुए हैं। अगर आपने वो सेशन देखे हुए हैं तो मैंने फर्स्ट सेशन में आपको सारे फॉर्मूले फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में और उनके ओरिजिन के साथ में समझाया था। आई होप आपने सारे फॉर्मूलेस याद करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो अभी सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चा हमारे साथ में फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दें, जिससे आगे आने वाली सेशंस आप तक ईजिली पहुंचाया जा सके। एंड गाइस, एक बार सभी बच्चे इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दें जो भी इस सेशन की नीड रखते हैं। लेसन 18 चल रहा है, बोर्ड ICSE बोर्ड है, क्लास 10th है। ठीक है, और उसमें हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 11 के से स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इस सेशन में क्या है कि हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनसे रिलेटेड और जो अदर फॉर्मूलेस होते हैं उसका भी एक्सप्लेनेशन लेंगे, और साथ में उसमें कौन कौन से फॉर्मूलेस यूज हो रहे हैं उनको अच्छे से ऑपरेट करके हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। तो गाइस, सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका 10th क्वेश्चन हो चुका था। बात कर ली जाए क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पर LHS और RHS दे रखा हुआ है। LHS से हमें RHS प्रूफ करना है। देखो कैसे होगा, बोल के रखा है साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का पार्ट 1 है। अगर LHS ड्रॉ करें तो ये बोल के रखा हुआ है साइन ए अपॉन में 1 प्लस का कॉस। तो ये हमको LHS दे रखा हुआ है और RHS हमें प्रूफ करना है। तो बेटा ये इक्वेशन पहले से ही जो है साइन और कॉस में ब्रेक है। मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया हुआ था कि क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप उसको साइन और कॉस में ब्रेक कर लेना। लेकिन यहाँ पर पहले से ही जो है इक्वेशन हमारी साइन कॉस में ब्रेक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन में याद रखना क्या होता है, जो नीचे बेस की वैल्यू दी जाती है आपको उसी के एडिटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस में जो बेस की वैल्यू दी जाएगी उसी के एडिटिव इन्वर्स से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए लिखा हुआ है तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस का कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस। ठीक है, अगर ये वैल्यू प्लस की लिखी हुई है अपॉन की तो उसे माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और अगर वैल्यू माइनस की है तो उसे प्लस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई भी कैसे करना है, तो सेम वैल्यू हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में यूज करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दोनों में सेम वैल्यूज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर आ जाएगा 1, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा साइन ए ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए। ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है। भाई ये फॉर्मूला बन गया हमारा। एक कौन सा फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यही तो फॉर्मूला आपका होता था। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लो तो ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा हुआ है, और उसी से हमने उसी को यहाँ पर ऑपरेट कर दिया। a प्लस बी और a माइनस बी हमारा हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा ये आपका साइन ए ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस ए ब्रैकेट ऑफ, नीचे हो जाएगा 1, और उसके बाद में कॉस स्क्वायर ए आपका ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, अभी बेटा ये आपकी एक वैल्यू होती है, अगर आपको याद हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किस चीज़ की वैल्यू होती थी, ज़रा देखो यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है। सही बात है, कॉस स्क्वायर ए। ये जो कॉस स्क्वायर ए है उसको राइट साइड में भेज देंगे तो ये 1 से माइनस हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर है। दैट मीन्स इसके प्लेस पर हम ये राइट कर सकते हैं। तभी यहाँ पर हो जाएगा साइन ए ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस ए
अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है ना। स्क्वायर से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का कॉस ए अपॉन में साइन ए। और बेटा यही आपका RHS की वैल्यू है, ठीक है, यही आपकी RHS की वैल्यू है। इस तरह से हमने LHS इक्वल टू RHS यहाँ पर प्रूफ कर दिया। बात कर लेते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कहता है 1 माइनस का टेन स्क्वायर है अपॉन में कॉट स्क्वायर है माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर है, ठीक है। ये हम इसे रफ कर रहे हैं और ये जो फॉर्मूलेस हम डराइव करते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ में इन फॉर्मूलेस को कॉपी में डराइव करते रहो, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा कि कहाँ पर कैसा फॉर्मूला यूज किया गया है। 11th का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन में कॉट स्क्वायर है माइनस 1, सॉरी लिखा हुआ है ये आपका कहाँ गया, हाँ सही था। 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है और RHS में हमें जो है यहाँ पर टेन स्क्वायर प्रूफ करना है। तभी देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये हमने LHS ड्रॉ किया हुआ है, आप LHS राइट कर लेना। इसके बाद में 1 माइनस टेन स्क्वायर है, अभी टेन स्क्वायर की बात कर लें, ठीक है। तो ये आपका हमने कहा था, पहले ही समझाया हुआ था कि अगर कभी समझ में ना आए तो वैल्यूज़ को साइन और कॉस में ब्रेक कर लेना। आपने पढ़ा हुआ है टेन ए इक्वल टू क्या होता है, बोलो अगर याद हो आप लोगों को तो। आपने ये पढ़ा हुआ है कि भाई टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन में कॉस है, ठीक है, और कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन में साइन है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पर पढ़ी हुई हैं, हम यही वैल्यूज़ यहाँ पर रखने जा रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस है। और बेटा यहाँ देखो टेन स्क्वायर लिखा हुआ था इसलिए हमने इस पर स्क्वायर लगा लिया। नीचे हो जाएगा आपका कॉस ए अपॉन में साइन ए, और कॉट स्क्वायर लिखा हुआ था इसलिए स्क्वायर लगा लेते हैं और यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। इसके बाद में ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा बेटा आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस 1। आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए का राइट साइड में मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन में क्या है ये आपका साइन स्क्वायर ए। अभी क्या हुआ जरा देखो, यह आपका एक फ्रैक्शन वैल्यू दे रखा है और उसके नीचे भी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखा हुआ है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो बीच वाली वैल्यूज़ का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वैल्यूज़ का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन तो हो गया होगा। अभी इसको रब कर रहे हैं। और इसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ कर दे रहे हैं। तो बेटा ये आपका हो गया, यहाँ कर दे रहे हैं। ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इनटू साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, इससे क्या हो गया कि ये वैल्यूज से ये वैल्यूज कैंसिल हो गई और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और वैल्यू सॉल्व होकर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए जो कि RHS फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलो नोट कर लो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 11th में जो बचे दो क्वेश्चंस हैं ये आप खुद से कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन ही बच रहा है, इसे आपको खुद से ही करना होगा। और हम 12th का फर्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं यहाँ पर। 12th का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा,
क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 12 का फर्स्ट देखिए रखा हुआ है यहाँ पर LHS आपको sec a माइनस वन अपॉन में sec a प्लस 1, और यहाँ पर बोल के रखा हुआ है कि 1 माइनस का कॉस है अपॉन में 1 प्लस कॉस है, ये आपको प्रूफ करना है यहाँ पर। तो बेटा आपको पता होना चाहिए यहाँ जो सेक होता है ना वो भी कॉस के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। कैसे ब्रेक हो जाता है तो ज़रा देखो, यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन में सेक ए, ये आपने पढ़ा हुआ है। अभी अगर सेकंड फॉर्मूले की बात कर ले तो आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि सेक ए इक्वल टू कॉस 1 अपॉन में कॉस, है ना। तो इस वैल्यू को उठाकर हम यहाँ रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको बोला हुआ है कि जब भी कभी प्रॉब्लम होगी आपको ट्रिग्नोमेट्री में तो उनमें जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनको साइन और कॉस में आप ब्रेक कर लोगे। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन में कॉस ए प्लस ये हो गया बेटा 1 माइनस कॉस ए अपॉन में कॉस ए होल अपॉन में 1 प्लस कॉस ए अपॉन में कॉस। ये सेम वैल्यूज थी, कैंसिल हो गई, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का कॉस ए अपॉन में 1 प्लस का कॉस ए। तो इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर दिया, ये हमारा RHS आ गया। ठीक है, 12 का फर्स्ट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 का सेकंड क्वेश्चन है, और देखिए रखा हुआ है 10 स्क्वायर है अपॉन में सेक स्क्वायर है माइनस 1 का होल स्क्वायर। 12 का सेकंड पार्ट ये बोला गया है यहाँ पर 10 स्क्वायर ए अपॉन में सेक ए माइनस का होल स्क्वायर। और इस चीज़ को आपको यहाँ पर प्रूफ जो करना है वो प्रूविंग यहाँ दे रखी हुई है आपको, इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो वह मतलब दैट मीन्स 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ये दे रखा हुआ है। तो इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10 स्क्वायर ए लिखा हुआ है, नीचे सेक ए माइनस 1 लिखा हुआ है, तो 10 स्क्वायर ए को इसी फॉर्म में रहने देते हैं। अभी जो सेक स्क्वायर ए है बेटा इसको कर लेते हैं हम लोग, सॉरी सेक ए लिखा हुआ है, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद में 10 स्क्वायर ए देखो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और ये जो नीचे की वैल्यू है ये आपकी हो जाएगी 1 माइनस का कॉस ए अपॉन में कॉस ए और इसका होल स्क्वायर। आगे सॉल्व हो जाएगा तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन में 1 माइनस का कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। तो बेटा आपकी ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल हो जाएगी, और ये वैल्यू नीचे बच रही है। इसको यहाँ पर राइट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए जो है लिखा हुआ है ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो लिखा हुआ बेटा अगर ध्यान दो तो यहाँ पर 1 को 1 का स्क्वायर किया जा सकता है, क्योंकि 1 को कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई करोगे आपका 1 ही आएगा। इसकी वजह से यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स हो जाएगा आपका 1 प्लस का कॉस ए और 1 माइनस का कॉस होल अपॉन में 1 माइनस का कॉस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये वैल्यू हो गई कैंसिल और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस का कॉस ए अपॉन में 1 माइनस का कॉस ए। तो इस तरह से क्या हो गया आपका RHS की वैल्यू आ गई है और ये हो गया प्रूफ। ठीक है, 12th का आपका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये आप खुद से करने वाले हो। अब हम बात करेंगे 13th के फर्स्ट पार्ट की, तो जल्दी से नोट कर लो
फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग 13 का फर्स्ट पार्ट। थर्टीन्थ का फर्स्ट पार्ट ये यहाँ पर दिया गया है आपको 1 प्लस साइन है अपॉन में कॉस है प्लस कॉस है अपॉन में 1 प्लस साइन है इक्वल टू 2 सेक ए। ऐसा यहाँ पर हमको प्रूफ करना है, तो LHS जो है उसको नोट कर लेते हैं हम लोग। क्या देके रखा हुआ है 1 प्लस का साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए, है ना। ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है, बाकी RHS क्या प्रूफ करना है तो वो आप लोग देखते रहो और हम इसे सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन है अपॉन में कॉस है एंड प्लस कॉस है अपॉन में 1 प्लस साइन दे रखा हुआ है। क्या क्या किया जा सकता है भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो RHS की वैल्यू दे रखी है, जो आपको राइट साइड की वैल्यू जो सेकंड टर्म दे रखा हुआ है, ठीक है, इसको इसके आइडेंटिटी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं कि इसको हम क्या कर लें, एलसीएम ले लें। तो बेटा याद रखना यहाँ पर एलसीएम मत ले लेना, अदरवाइज क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सॉल्यूशन वहाँ से भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ याद रखना आप लोग कि कभी भी एलसीएम मत ले लेना। अच्छा, इसी की वजह से क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर में बहुत ज़रूरी है कि आप लोग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तभी आप इसके क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी। जरा देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखे रखा है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए। 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस का साइन ए अपॉन में 1 माइनस का साइन ए। क्योंकि मैंने बताया था ना, मैंने कि क्या कहा था अभी मैंने ये बात कही थी कि भाई कभी भी अगर नीचे a प्लस बी बन रहा है या फिर a माइनस बी बन रहा है तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे a प्लस बी अपॉन में a प्लस बी, या फिर a माइनस बी अपॉन में a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अभी आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस का साइन a अपॉन में कॉस a। यहाँ पर बच्चा ये आपका हो गया कॉस a ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन a अपॉन में a प्लस बी, और a माइनस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करेंगे वो तो 1 ही रहेगा, इसलिए हमने इसको इतना कन्वर्ट नहीं किया। इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस का साइन a अपॉन में कॉस a प्लस ये आपका हो जाएगा कॉस a ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन a, और ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर है मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। एक रीज़न यहाँ पर ये भी था कि हमने क्या कर दिया, इसके आइडेंटिटी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इस साइड जो था ना यहाँ पर कॉस बन रहा था। कॉस बनने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो वैल्यू यहाँ पर बन रही थी ना, वो आपकी किसी भी एडिटिव मतलब ऐड या सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसको दैट मीन्स ये जो सेकेंड वैल्यू थी उसको हमने माइनस वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एडिटिव कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई किया। ये हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस हो जाएगा 1 माइनस का साइन ए अपॉन में कॉस ए। यहाँ पर बेटा दोनों का बेस सेम है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, हाँ यहाँ पर कॉस ए को ऐसे ही राइट कर लेंगे। बाकी ये जो वैल्यूज़ हैं 1 प्लस का साइन ए प्लस का 1 माइनस का साइन ए, इसको ऐसे ही राइट कर दिया जाएगा। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, और कॉस ए तो नीचे लिखा ही हुआ है, तो नीचे का कॉस ए आपका ऐसे ही रह जाएगा। अभी क्या है कि कॉस ए को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक ए, ठीक है, तो ये आपका RHS आ गया और ये सेक ए फॉर्म हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था और इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर एलसीएम ले लोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, मैंने बोला हुआ है, ध्यान देना, एलसीएम मत लेना। क्वेश्चन हो चुका है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 13th का सेकंड पार्ट सेम ही क्वेश्चन है। 10 अपॉन में सेक ए माइनस 1 प्लस 10 अपॉन में सेक ए प्लस 1। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा।
इस क्वेश्चन में LHS की वैल्यू दी गई है आपको। LHS दिया गया है बेटा 10A अपॉन में sec A माइनस 1 प्लस 10A अपॉन में sec A प्लस 1। 10A अपॉन में sec A माइनस 1 एंड 10A अपॉन में sec A प्लस 1, ये वैल्यू यहाँ पर दी गई है। सॉल्व करना है इसको। अभी देखो ये क्वेश्चन आपको पुराने वाले क्वेश्चन की जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बेस की वैल्यू है ना, ध्यान से देखो वहाँ पर A प्लस बी और A माइनस बी बन रहा है। अगर कभी ऐसा बन रहा होगा तो आपको उसके एडिटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, नो डाउट, तब भी आंसर आ जाएगा, बट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर ध्यान दो बेटा तो ऊपर से आपको 10A कॉमन मिल रहा है, तो याद रखना क्या है कि जैसे आप फैक्टर वगैरह करते थे तो वहाँ पर ध्यान दिया जाता था इस चीज़ का कि कभी भी अगर कोई भी वैल्यू हमको कॉमन मिल रही है तो उसे कॉमन जरूर निकाल लिया जाता है, फिर ही हम उसको आगे सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ भी इस चीज़ को ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी वैल्यू अगर कॉमन मिल रही है हमको किसी भी इक्वेशन में से और हम कुछ भी सॉल्व कर रहे हो तो उसे कॉमन जरूर ले लेना, क्योंकि कॉमन लेने के बाद में वो इक्वेशन हमारी ईजी हो जाएगी। इसके बाद में ये हो जाएगा आपका 10A, यहाँ पर एलसीएम ले लिया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा sec A प्लस 1, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा sec A माइनस 1 अपॉन में A माइनस बी एंड A प्लस बी, मतलब ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर A माइनस 1। अब बेटा कुछ नया देखो यहाँ पर, sec स्क्वायर A माइनस 1 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर कर ले रहे हैं, A माइनस बी और A प्लस बी यहाँ पर दे रखा हुआ था। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान दो, क्या होता है कि जैसे आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू sec स्क्वायर A होता है, तो हमने क्या कर लिया कि अगर यहाँ से आप 10 स्क्वायर A की वैल्यू निकालोगे तो ये 1 जो है राइट साइड में चला जाएगा, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर A माइनस 1, है ना, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर A माइनस 1 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर 10 स्क्वायर A की जो वैल्यू है ना आपकी sec स्क्वायर A माइनस 1 जो जहाँ भी लिखा रहेगा वहाँ पर 10 स्क्वायर A हम लिख सकते हैं, है ना, हम ये कह रहे हैं आपसे। तो अभी क्या हो जाएगा sec A से sec A क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर 10A बच रहा है, अंदर ब्रैकेट में देखो जरा 1 और 1 हो गया 2, और नीचे बेटा आपका sec स्क्वायर है माइनस 1, 1 का स्क्वायर दे रखा है मतलब 1 हो गया, और इसकी वैल्यू होती है 10 स्क्वायर है। 10 स्क्वायर से 10A कैंसिल हो जाएगा और 10A का हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 10 जब ऊपर चला जाएगा तो 2 cot A हो जाएगा, 2 cot A जो कि RHS आ गया आपका, और यही आपको प्रूफ करना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, और यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हो गया। चलो नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। 13 क्वेश्चन हो गया बेटा आप लोगों का। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपका वो सेम अभी जो आपने 13 का सेकंड क्वेश्चन किया है सेम उसी के जैसा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खुद से कर लेना और 14 के सारे पार्ट सॉल्व करना, सॉल्व करके हमें बताना, और जो भी कोई क्वेरीज बनती हैं वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ए स्क्वायर एकेडमी पर हमसे पूछ सकते हैं, या फिर इस सेशन के कमेंट बॉक्स पर आप राइट करो। हम आपके इस जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट सेशन के साथ में बताते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 ये दोनों ही आप लोग करो। क्वेश्चन नंबर 16 से देखो मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है आपको यहाँ पर कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिक की पावर 4 थीटा माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये दे रखा हुआ है हम लोगों को यहाँ पर। तो चलो LHS राइट करते हैं पहले। 16th का फर्स्ट है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। और इस एक्सरसाइज में कई क्वेरीज आप लोगों की बनेंगी, तो आप लोगों को इसके क्वेश्चंस पूछने भी होंगे और हम छुड़वाएंगे भी कुछ क्वेश्चंस, वो इसलिए ताकि आप लोग जो है क्वेरीज करो, है ना, क्या करो, क्वेरीज करो। क्वेश्चन में LHS दे रखा हुआ है कॉसिक की पावर 4 थीटा, कॉसिक की पावर 4 थीटा माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा, ये दे रखा हुआ है।
कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा ये दे रखा हुआ है। और हमें आरएचएस में प्रूफ करना है कॉट की पावर 4 थीटा माया प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। अच्छा, इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इस क्वेश्चन में हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करने पड़े। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, दोनों में कॉसेक की पावर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो कॉसेक की पावर 2 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बच जाएगा आपका, ये अंदर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अभी जरा यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ है ना। तो अभी क्या है कि यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की, मतलब 1 को उठाकर राइट साइड में लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इतना हो जाएगा, चलो इस वैल्यू को रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये अंदर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बेटा यहाँ जो आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा बन रहा है, अगर आप इसको ध्यान दो ना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग यहाँ पर जो है कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं जरा देखो, इक्वेशन नंबर 1 से आपको ये चीज़ तो पता ही है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉसेक कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस इसी चीज़ को यहाँ पर ऑपरेट करो, यहाँ पर यूज करो। तो यूज कर लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा आपका ऐसे ही रह जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट की पावर 4 थीटा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया आरएचएस। सिंपल सा क्वेश्चन था और इसमें आरएचएस भी सॉल्व करना पड़ सकता था हमें, लेकिन नहीं करना पड़ा क्योंकि हमने यहाँ यहीं पर इसका जो सेकंड फार्मूला था उसे ऑपरेट कर दिया। अदरवाइज दोनों को साइन कॉस में ब्रेक करके लास्ट में हमें जो है यहाँ पर आरएचएस भी सॉल्व करना पड़ता, उससे भी आपका आंसर आ जाता है, नो डाउट। हो गया है क्वेश्चन नंबर आपका 16th का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आप लोग खुद से करोगे। 17th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन में यहाँ पर दिया गया है साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, और आगे दिया गया है बेटा आप लोगों को यहाँ पर इक्वल टू कॉट थीटा, ऐसा हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। इक्वल टू कॉट थीटा, ये चीज़ हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। अभी अगर आप लोग ध्यान दो एक चीज़ को, क्या है कि ऊपर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन रहा है 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो और नीचे क्या बन रहा है साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। एक काम कर लेते हैं, इस वैल्यू को उठाकर दोनों के अपॉन में कर लेते हैं अलग अलग, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा बेटा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ऐसे तो ये वैल्यूज़ आ गई हैं आपकी। हमने क्या कर लिया, हमने इस वैल्यू को उठाकर, इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर पहले इसके अपॉन में लिखा फिर इसके अपॉन में लिखा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हो जाएगा कि इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गई, साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा बच्चा आपका ऊपर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था, साइन रह जाएगा मतलब साइन थीटा हो गया और नीचे क्या बन रहा है आपका 1 प्लस का कॉस थीटा। अभी आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें यहाँ पर कॉस थीटा बन रहा था,
ठीक है। और यहाँ पर आपका ऐसे ही 1 प्लस सेक थीटा बन रहा था, जिसे हम लोगों ने क्या किया था 1 माइनस सेक थीटा अपॉन में 1 माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अगर अच्छे से याद हो तो यहाँ भी हम लोग वही करने वाले हैं। तो चलो देखो कैसे होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस का सेक थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। ये वैल्यू ज़रा देखो, ये लिखा है 1 अपॉन में साइन थीटा, ये आपका है बेटा कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, और ये वैल्यू है 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आपकी सॉल्व होकर आ जाएगी 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब बेटा क्या कर लेंगे हम लोग, इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर और इस साइन थीटा को फिर से ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है। या फिर आप चाहो तो एलसीएम ले लो, चलो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ देखो जरा, ये साइन थीटा है, ये आपका 1 माइनस दिस वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ पर ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो माइनस का 1 और प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस का कॉस थीटा, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा। मतलब कि ये सॉल्व होकर आपका कॉट थीटा हो जाएगा। ये आरएचएस आपका यहाँ पर आ चुका है, वैल्यू प्रूफ हो चुकी है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आई होप समझ में तो आ गया होगा, कंफर्म है कि आ गया होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और बच्चों इसी के साथ में क्या कर दो, इस सेशन को एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो, पर्सनली शेयर कर दो और कह दो कि देखो देखना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना होगा, है ना। क्योंकि आप ही फ्रेंड हो, आप ही उन्हें क्या कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, पढ़ने के लिए आप उन्हें उत्साहित कर सकते हो, ठीक है। ये हो चुका है और बात कर लेते हैं 17th का क्वेश्चन नंबर 2। तो करना है आप लोग खुद से करो, ऐसे तो बताएंगे फिर सारे क्वेश्चन बताने पड़ जाएंगे। 18th का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल के रखा हुआ है 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन में कॉसेक, 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन में कॉसेक है, और इस वैल्यू को कुछ हमें प्रूफ करना होगा, है ना। चलो भाई प्रूफ करते हैं। देखो 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 प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 18th। तो ये रहा 18th क्वेश्चन। बोला गया है 1 प्लस कॉसेक ए, एलएचएस में दे रखा हुआ है 1 प्लस का कॉसेक ए अपॉन में कॉसेक ए, कॉसेक ए, ठीक है। और देखो आरएचएस क्या दे रखा हुआ है, थोड़ा आरएचएस पर नज़र डालते हुए करेंगे, नहीं तो हमें यहाँ पर आरएचएस भी सॉल्व करना पड़ेगा। देखे रखा है कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का साइन ए। याद रखो बच्चा, यहाँ पर प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का साइन ए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए लिखा हुआ है, मतलब 1 अपॉन में साइन है, 1 प्लस 1 अपॉन में साइन ए कर सकते हैं और इसे 1 अपॉन में साइन ए कर सकते हैं। आगे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में साइन ए हो जाएगा, होल अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन ए हो जाएगा। इससे ये वैल्यू हो गई कैंसिल और यहाँ हो जाएगा आपका साइन ए प्लस 1 हो गया। अब हमें बताओ कि भाई यहाँ पर जो है ना साइन ए प्लस 1 दे रखा हुआ है। अब इस वैल्यू को हम किस तरह से जो है
ये वैल्यू यहाँ पर बना सकते हैं। तो ज़रा ध्यान दो, यहाँ पर देके रखा है 1 माइनस का कॉस ए दे रखा हुआ है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ भी अपॉन में क्या ले आते हैं 1 माइनस का कॉस से ले आते हैं। तो कैसे लेकर आएंगे ज़रा देखो, यहाँ पर इसके अपॉन में कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर 1 माइनस का साइन ए अपॉन में 1 माइनस का साइन ए से। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर क्या बन रहा है बेटा? ये बन रहा है 1 माइनस का साइन है और यहाँ पर 1 प्लस का साइन है, मतलब ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए, है ना। और अपॉन की वैल्यू दे रखी है 1 माइनस का साइन है, ये आपका 1 माइनस का साइन ए ही रहेगा। यहाँ 1 से 1, अभी देखो ये आपका ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का साइन ए। ये वैल्यू हो जाएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का साइन ए। ये आ गया आपका RHS। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया है। 18th क्वेश्चन हो गया है, RHS यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 18th का। तो ये फर्स्ट पार्ट था। अभी यहाँ पर 18th का जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद से करोगे। याद रखना वहाँ पर जो है रूट की वैल्यू कुछ दे रखी हुई है। क्या दे के रखा हुआ है? तो रूट में यहाँ पर जो है 1 माइनस कॉस ए और अपॉन में 1 प्लस कॉस ए दे रखा हुआ है। तो कुछ मत करना, उसी रूट को थोड़ा सा बड़ा कर देना और बड़ा करने के बाद में जो नीचे वाली वैल्यू दे रखी है उसी के एडिटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों को, आंसर निकल के आ जाएगा। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन आपका ये 19th का फर्स्ट भी है, तो 19th क्वेश्चन करेंगे आप, 18th क्वेश्चन का सेकंड, 18th का सेकंड अपने आप कर लोगे, है ना। चलो 19th के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। और बेटा अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आ रही है तो सिर्फ एकमात्र रीजन होगा यहाँ पर, और वो ये होगा कि आपने जो है ना वो फर्स्ट वाला जो सेशन पढ़ाया इस चैप्टर का मैंने, ठीक है, एक वीडियो होगा और उससे पहले वाला जो वीडियो है आपका, उस वीडियो में मैंने जो पढ़ाया हुआ है वो अगर आपने पढ़ा हुआ है तब तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर वो नहीं पढ़ा है आपने, जिसमें मैंने फॉर्मूले समझा के रखे हैं आप लोगों को, तो आप लोगों को नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए पहले वो चैप्टर, वो जो सेशन है उसे अटैम्प्ट जरूर कर लेना, कभी भी करना बट कर जरूर लेना, क्योंकि वहाँ पर फॉर्मूले याद करवाए जा रहे थे, है ना। LHS में देखो यहाँ पर बेटा देख रखा हुआ है आपको 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस का साइन ए अपॉन में 1 माइनस का साइन ए। ये वैल्यू तो इन्होंने खुद से दे रखी हुई है। RHS में यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है भाई? तो RHS में यहाँ पर देखे रखा हुआ है 10a प्लस सेक ए। ये देखे रखा हुआ है 10a प्लस का सेक ए। ठीक है, 10a प्लस का सेक ए। अब LHS को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, RHS की वैल्यू तो लेकर आनी है हम लोगों को। मैंने अभी क्या कहा? मैंने कहा थोड़ा सा रूट की वैल्यू को थोड़ा सा बड़ा कर लेना, बोल देना बड़ी हो जाओ तुम, है ना, बोल देना बड़ी हो जाओ तुम। यहाँ पर बेटा लिखा है 1 माइनस का साइन ए इंटू, नीचे 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है ना, एक काम कर लो 1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और 1 प्लस साइन ए से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो, है ना। इसको क्या कहते हैं? तो इसको एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। एडिटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना कहते हैं। अभी बेटा ये आपका हो गया 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, मतलब ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन ए और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, मतलब 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसके बाद में ये आपका हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। ध्यान दो, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, होल पे रूट लगा हुआ है, मतलब 1 प्लस का साइन ए अपॉन में कॉस ए। अभी बेटा हमको लेकर आना है 10a प्लस सेक ए लेकर आना है, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। डर वर जाओगे तो आंसर जो है रह जाएगा। क्या है यहाँ पर 1 प्लस साइन ए लिखा है, अपॉन में कॉस ए लिखा हुआ है, तो एक काम कर लेना 1 के अपॉन में कॉस ए कर लेना,
फिर इधर लिखा हुआ है आपका साइन ए, तो साइन ए के अपॉन में भी कॉस ए कर लेना। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन में कॉस ए हो जाएगा। दोनों की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, यहाँ पर सेक ए आ जाएगा और प्लस यहाँ पर टेन ए आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखो तो, अरे भाई देखो तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका। 19th का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 19th के सेकंड पार्ट की, तो भी रूट की वैल्यू है। इसे खुद से कर लेना, समझ लेना, और फिर भी ना समझ में आए तो मैंने बताया है इसका उपाय, है ना। चलो ठीक है, 19th का सेकंड पार्ट आपका खुद से कर रहे हो तो आपका 19 क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने वाइट स्क्रीन पर आने वाला है। देखे रखा हुआ है रूट में सेक ए माइनस वन अपॉन में सेक ए प्लस वन प्लस रूट में सेक ए प्लस वन अपॉन में सेक ए माइनस वन इक्वल टू कॉसेक ए। ऐसा हमें यहाँ पर प्रूफ करने के लिए कंप्यूटर साहब ने बोल के रखा हुआ है। कहते क्या हैं, तो कहते हैं सेक ए माइनस वन अपॉन में सेक ए प्लस वन, इसके बाद में प्लस सेक ए प्लस वन अपॉन में सेक ए माइनस वन, ऐसे यहाँ दे रखा हुआ है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको करना है टू कॉसेक ए, ऐसा कुछ प्रूफ करना है। यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम, बहुत लिख लिए हम, है ना। अब बेटा क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। ये वही क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आएगा। आपको वही क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बोर्ड में मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। देखो क्या है, यहाँ पर जब रूट लगा हुआ है ना, होल रूट, तो ये ऊपर भी लगा हुआ है नीचे भी लगा हुआ है, मतलब यहाँ भी ऊपर भी लगा हुआ है, रूट नीचे भी लगा हुआ है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे। बेटा देखो ज़रा, यहाँ पर ये आपका ए लिखा है, अपॉन में बी लिखा है, और ये लिखा है बी अपॉन में ए लिखा हुआ है ना। एलसीएम ले लो तो आप इसका इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब ये हो जाएगा आपका सेक ए माइनस वन रूट में लिखा हुआ है अपॉन, और इसका हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, प्लस इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक ए प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। टोटल के अपॉन में बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा है, मतलब अंडर रूट करके दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो ये आपका हो जाएगा सेक ए प्लस वन इंटू सेक ए माइनस वन। अभी क्या है ना कि स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा सेक ए, और ये हो गया बेटा आपका यहाँ पर माइनस का वन, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक ए प्लस का वन, टोटल के अपॉन में अंडर रूट ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब हमारे हनुमान छात्र और छात्राओं, हम जामवंत आपको याद दिला रहे हैं कि यहाँ पर आपने ये पढ़ा था कि 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, ये आपने पढ़ा हुआ था। अभी अगर आप यहाँ पर ना, आप क्या कर लो, 1 को उठाकर राइट साइड में चले जाओ तो ये बन जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। एक फॉर्मूलेस हमने इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को याद नहीं होगा, हम आपको भली भांति जानते हैं। 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी सेक ए और सेक ए कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 सेक ए हो जाएगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये कितना होता है, गौर से देखो इसको, ये होता है 10 स्क्वायर ए। आप यहाँ पर रखोगे 10 स्क्वायर ए तो ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट 10 स्क्वायर ए। इसके पश्चात हम इसको रफ करना चाहेंगे, अरे वाह ये तो रफ हो गया। यहाँ पर देके रखा है बेटा 2 सेक ए, मतलब 2 अपॉन में सेक ए था ना, तो ये कॉस ए हो गया। और बेटा यहाँ देखो रूट से यहाँ स्क्वायर जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, नीचे 10 ए बच रहा है तो 10 ए को लिख लो। इसके बाद में ये कर लो 2 अपॉन में कॉस ए, 10 ए बच रहा है तो इसको कर लो साइन ए अपॉन में कॉस ए। इससे क्या हो जाएगा कि ये दोनों वैल्यू हो गई कैंसिल, और 2 अपॉन में साइन ए आ जाएगा, और इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 2 कॉस ए हो जाएगा।
तो ये हमने RHS यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। क्वेश्चन हो गया है ख़त्म, 20 तक हो गए हैं क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे कि इस एक्सरसाइज को हम यहीं तक रखने वाले हैं और इसके बाद के क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व करोगे और इसी के साथ में ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। आई होप इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं ये सब आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे और आप कर भी लोगे। और इनमें से रिलेटेड जो भी और क्वेरीज बनती हैं आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर आप हमसे पूछते रहो। आपकी क्वेरीज बहुत कम आ रही हैं, आप हमसे पूछो और हम उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे, ठीक है। एंड गाइस हम इस सेशन को यहीं तक रखेंगे। अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम इसके बाद का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 उसे स्टार्ट करेंगे। चलिए गाइस, आप में से जो भी बच्चा हमारे साथ में फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर से ज़रूर ऑन कर देगा, जिससे आगे आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं उसे जब हम कवर करेंगे तो उसके नोटिफिकेशंस आप तक ईजिली पहुंच पाएंगे, ठीक है। एंड बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब एंड इस सेशन को लाइक ज़रूर कर देना और फ्रेंड्स के साथ में बिल्कुल शेयर करो। अगर शेयर नहीं करोगे तो फिर एक प्रकार से वो क्या होता है कि हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन सा डाउन होता है ना। अभी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी फिर भी हमने सेशन लिया क्योंकि सेशन लेना मुझे लगा कि ज़रूरी है। चलिए अभी क्या है कि ये सेशन हो रहा है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।